अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करते हैं आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ होगा तो आपको मेरी क्या आवाज़ है इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि कल आप सब जानते हैं हमने इनको यहाँ भी बुलाया था, इस्लामाबाद मैराथन था 2026 एंड आई एम देयर ऑफिशियल होस्ट और पिछले 4 साल से उनको होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन कल का इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस माशाल्लाह। 10,000 11,000 लोग थे और लिटरली लगता था आवाम का समंदर है। आपको इतनी क्या पड़ी हुई थी डंड रोला इतना डालने की, ये गला ही चला गया, आवाज़ ही चली गई। अच्छा हलीमा, आप में जब भी कभी किसी को मेरी तारीफ करता है, मुझे कोई बेहतर समझता है तो पता नहीं क्यों जो हलीमा जहन में आती है, तो मैंने कहा वो मेरी गवाही देगी इस चीज़ की कि मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए। आई मेक द इवेंट सक्सेसफुल। मेरी कोशिश होती है कि कोई मुझसे जो है इत्मीनान ही रहे। उसकी रीज़न ये है कि यू आर अ टीम प्लेयर। हाँ, और दूसरा अगर आप नेवर गो फॉर अ सोलो फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट कि मैंने जो है वो अकेले ही कामयाब होना है। यू आर अ टीम प्लेयर और मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो खुद सक्सेसफुल तो होते ही होते हैं लेकिन अपनी टीम को साथ में लेके वो सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हलीमा अभी इम्तियाज़ ने मुझे कहा कि यहाँ पे भी करे मजाक में कहा, लेकिन आप इसकी गवाही ये ले सकते हैं कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था और मैंने बहुत गरारे किए सुबह ताकि मैं अपने शो पर जो है वो अपना कुछ अच्छा परसेंटेज दे सकूं, बिकॉज इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर द अदर होस्ट एज वेल। क्योंकि अब हम सब, मैं भी अकेले मुझे मुश्किल हो जाती हूँ कि हलीमा का सपोर्ट होता है, तो नाउ वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट। अकेले कर रहे हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन अब बहुत अरसे से, अब 3 साल हो गए। नहीं, वो अकेले ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर लेते हैं और अच्छा शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक जो कंफर्ट लेवल होता है, वो जो एक कंफर्ट जोन होता है, वो इसी चीज़ में होता है कि जब आपकी उनको भी आदत होगी हमारी। वेरी ट्रू। अच्छा हलीमा, मैं कल कोई एक चीज़ देख रहा था जो कि मैंने कहा आज डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा लेकिन बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो हम किड्स रन जब हुई तो किड्स रन में माँ बाप बच्चों को अकेला नहीं छोड़े थे, तो मैंने लाउडली कहा और सब मेरा गला से उसमें ज़्यादा बैठा, मैंने उनसे कहा आप अपने बच्चों को छोड़ दें, छोड़ दे अपने बच्चों को, ये दुनिया है, यहाँ पर बच्चों को अकेला भी छोड़ना है नहीं, बहुत छोटे बड़े होंगे। मैंने कहा देखिए दिस इज़ द लर्निंग एक्सपीरियंस, आपने इनको सिखाना है, इनको छोड़ दे, लेट देम मेक अ लाइन, इनको लाइन बनाने दे। अब कसम उठा के मैं कह रहा हूँ तुम्हें बच्चों को, मैंने कहा मुझे नज़र आ रहा है मत घुसाएं अपने बच्चों को। फिर मेरा आपको टेम्परामेंट आप सबको अंदाज़ा है, मैंने कहा रुक जाए, रेस स्टार्ट नहीं होगी, रेस तब स्टार्ट होगी जब आप पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखाएंगे। मैंने कहा आप लेफ्ट और राइट पे होंगे, तब सब अंदर चले गए। फिर हुआ ये कि 2 लाइन्स थी। अच्छा, अब 2 लाइन्स में मैंने कहा ये लाइन बहुत डिफरेंट हो रही है तो इसको एक करें आप। अब मैं चाहता था बच्चों को नई चीज़ सिखाऊं, किड्स रन नहीं सीखने की चीज़ थी, वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाने वाली चीज़ थी। मैंने उनसे कहा कि आप 2 लाइन्स को एक लाइन में कर दें। अब हलीमा, जब मैंने 2 लाइन में एक में कहा तो एक बच्चा ने ना अपने आगे, जो बच्चा था उसने अपने आगे बच्चे को जगह दे दी, बच्चे ने दे दी। माँ बाप कह रहे होंगे क्यों तुमने दी है? माँ आई, उसने कहा नहीं आगे नहीं ना, बहुत आगे चली गई हो, आप पीछे करो मेरे बेटे से। तो मैंने कहा अच्छा अब आप करो, फिर बताता हूं। मैं मतलब मुझे सब चीज़ें जो है ना मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों अपने ही बच्चों को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, क्यों उनकी ही आगे लाइफ मुश्किल कर रहे हैं। कल जो है वो मैं अपने पेरेंट्स के घर जब गई हुई थी तो खदीजा के साथ जाहिर है सारे बड़ा प्यार करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो एक टाइम आता है जब वो चिड़चिड़ी हो जाती है या वो मतलब चाह रही होती है कि खेलें और लोग उसे अनॉय हो जाती है, अनॉय हो रही होती है, पपियाँ करने के लिए आ रहे होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया, मेरी बड़ी बहन जो है ना, वो मेरे ख्याल से मेरी बेटी थी जिसका उसने ये बर्दाश्त कर लिया, वरना कोई और बच्चा होता ना उसको थप्पड़ी कर देता था। तो एक टाइम वो आई उसको प्यार कर, खदीजा को प्यार करने के लिए, तो उसने ना नोचने की कोशिश की, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा ना डांटा और मतलब ऐसा डांटा कि सारे चुप हो गए, उनको लगा कि अभी तो ये रोने लग जाएगी एकदम से, लेकिन शी वाज ओके विद इट। और उसने मुझे देखा और उसको हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो मुझे मनाने के लिए मेरे पास आने लग गई कि अच्छा मैं आइंदा ये नहीं करूँगी। फिर सेकेंड टाइम ये हुआ कि मोहम्मद जो है उसको बड़ा तंग कर रहा था,
बड़ा चढ़ा रहा था ना, वो टीवी देखना चाहती थी और वो जहाँ भी जा रही थी मोहम्मद उसके आगे आया था कि नहीं टीवी नहीं देखने दूंगा, नहीं देखने दूंगा। तो मेरी जो बाकी बहनें हैं वो उसको कह रही थी कि हट जाओ, पीछे ना करो ये। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये उसको सिखा रहा है कि ज़िंदगी में आपके साथ ऐसे ही होना है, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिल जाएगी कि आपको बड़ी आसानी से जो आप चाह रहे हैं आपको मिल जाए, आपको उसके लिए मेहनत। और वो कभी यहाँ से जाए फिर वो यहाँ से जाए। अब ज़ाहिर है मोहम्मद यूज अच्छा यही पॉइंट है जो अगला मेरे भी उसका है। ये मेरा इस पर डिफरेंट ओपिनियन था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंट है कि नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। अनीक और हैदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे गर्म पानी पिलाया तो उससे मुझे बड़ी टकोर मिली है एंड माय गला फील्स अ लिटिल बेटर। अच्छा हलीमा, आपकी इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ शायद। देखिए अगर आप देखें, अगर ये बात उसके मुख्तलिफ है, बरक्स है, तो कुछ पेरेंट्स ने कहा कि आपने आगे नहीं जाने देना, आपने बेटा पीछे करे ना, आप बहुत आगे चले गए हो। मैंने कहा दैट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते नहीं, हमने बच्चों को ये भी सिखाना है कि आपका कोई हक मार रहा है तो आपने अपना हक नहीं देना, आपने सपोर्ट करना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जिसका जो हक है अल्लाह ताला उसको वो देता है। किसी के आगे एक जगह से आ जाने से या किसी के एक दफ़ा जब पीछे जा जाने से आपका हक तलफी तो नहीं होती है। अब मुझे समझ नहीं आया मैं गलत था या मैं गलत नहीं था। हो सकता है मैं गलत। आप मेरे से कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं इस बात में? क्योंकि आप कह रही हैं कि उसने अपनी जगह बनानी है, हर किसी ने अपनी जगह बनानी है। क्या ये उससे सिमिलर है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मैं ये एस्टैब्लिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत टाइम ऐसे आएंगे जब आपको हर्डल्स मिलेंगी, क्योंकि घर की इन्वायरमेंट एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। घर में ही लोग आपको प्लेट में रख के हर कुछ देना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो चीज़ फिर हार्ड वे सीखनी पड़ती है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर लोग बुरे तरीके से आपको सिखाते हैं। तो घर में ही अगर आपके ऐसी चीज़ें हो रही हों जिसमें आपको पता हो कि यार कोई छेड़खानी भी करेगा, कोई तंग भी करेगा, कोई नहीं करने देगा कोई काम, फिर भी आपने जो है वो उसके लिए मेहनत करते रहना है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो मतलब अपने छोटे छोटे कदमों से वो चल चल के कभी उधर जा रही थी, फिर वो यूं देख रही थी, फिर वो चल चल के इधर आ रही थी, यूं देख रही थी। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मेहनत कर रही है उसके लिए। वरना जाहिर है अगर मैं, बाकी सब तो जाहिर है एक दूसरे के साथ कर ही रहे होते हैं बातें, अगर मैं कह देती कि मत करो चूचू, उसको देखने दो टीवी, तो वो फिर साइड पे हो जाता कि भाई इसकी माँ अगर माइंड कर रही है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। लेकिन वैसे तो मना होता साइड पे माइंड करती है तो करती रहे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपको घर में ही ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और वैसे भी रिसर्चेस ये कहती हैं कि जिन घरों में बच्चों के साथ मेल फिगर्स खेलते हैं वो उनको बहुत कुछ वो सिखा देते हैं जो फीमेल्स उनके साथ खेलने के बावजूद उन्हें नहीं सिखा सकती, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो इमोशनली हर चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करती हैं। बच्चा अगर रोना शुरू कर दे या उसको कोई चीज़ बुरी लग रही हो तो वो उसको फ़ौरन ईजीली दे देती हैं कि अच्छा चलो ठीक है ले लो, अच्छा चलो ये काम कर लो, अच्छा चलो मैं दे देती हूँ, अच्छा चलो ये कर, इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन मेल जो है वो उनको ये सिखाते हैं कि नहीं, अगर वो रोना भी शुरू करें तो उन्हें कहते हैं नहीं रोने की बात नहीं है, आओ आकर ले लो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह से। तो मेल फिगर्स हमेशा सिखाते हो, ये रिसर्चर्स कहते हैं। और जैसे अब वहाँ पर मुझे बहुत सारे मेरे कम्युनिटी वहाँ पे फादर फिगर्स भी यही मैं बता रहा हूँ, यही कर रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे बल्कि हलीमा, दे वर डूइंग मोर। हमारा बच्चा साथ लगे हुए थे। और मैंने ना मेरी कम्युनिटी को भी जो हमारा जो इस्लामाबाद रानवेदास की है उनको मेरे से इशू, और ये मैंने एड्रेस करना है बाद में। उन्होंने कहा आपने ये नहीं कहना, और मतलब कुछ लोगों ने कहा, सब ने नहीं, एक आध बंदे ने कहा कि आपने ये नहीं कहना कि, मैंने कहा इट इज़ ओके अगर आपका बच्चा गिर जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके टू गेट हर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं पेरेंट्स अभी शोर शुरू कर। मैंने कहा तो कर दें, यही तो सिखाना है कि अगर बच्चा गिर जाता है उसे खुद खड़ा होने दें। तो हुआ ये कि फॉर एन एग्जाम्पल मिली, आगे एक बच्चा गया, वो गिर गया, मैंने कहा इट इज़ ओके, डोंट कोई ना आगे आए। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने फिर भागना शुरू कर दिया। सो इट इज ओके, आपका बच्चा गिरता है, चोट ही लगेगी ना, मैं तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की वजह से, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस प्लेटफॉर्म से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमारी जिंदगियों में भी नहीं थी। हमें भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए इतनी अवेयरनेस आई है। लिटरली जब खदीजा घर में गिरती है, बिकॉज मतलब जब अपने हम दादा दादी के घर में होते हैं, वहाँ पे जब खदीजा गिरती है तो जाहिर है मैं और मंसूर होते हैं, तो हम फ़ौरन उसको कहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने अपने आप को, हालांकि कभी कभी वो बहुत ज़ोर का
गिर जाती है और अच्छी खासी उसके सर आपका से या खुद भी something तरास से निकल जाता है लेकिन मैं ना फौरन अपने आप को Yeah. कंपोज करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात, आपने अपने आप को सेव कर लिया, आप इससे और बुरा गिर सकते थे अगर आप अपने आप को सेव ना करते। अल्लाह मियाँ ने आपको बचा लिया। वो उठती है, वो दोबारा खेलना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे घर में जो मेरे पेरेंट्स का घर है, वहाँ पे वैसे भी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। वही बात जो मैंने कही कि इमोशनली वो ज़रा वीक होती हैं या वो इमोशनली ज़्यादा इन चीज़ों को देखती हैं, होती है, और फिर तुम्हारी और बहन की बेटी है, अपनी होती है तो फिर भी होता है। नहीं, लेकिन मेरी बहनें जो है ना वो उस पर जान देती हैं, लिटरली जान देती हैं उस पर। और वो जब मतलब उसको ज़रा सा भी वो चलते चलते भी ठोकर सी लग जाए ना तो वो कहेंगी कि ओह मेरे बच्चा ये वो क्या हो गया। तो वो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। वहाँ पे वो एक बहुत ही इस तरह का बेबी बनी हुई होती है, लाडियाँ कराना और वो करना कि छुई मुई सी बनी हुई है, अच्छा यहाँ चोट लग गई, अच्छा रो रही है, फिर सब चुप करा रहे हैं, फिर उसको वो करने की कोशिश कर। तो बच्चे जो है वो आपके हमेशा बिहेवियर से देखते हैं। चेंज कर लेती है घर आके, उसका जोन चेंज हो जाता है। शी नोज यहाँ पे, बिकॉज़ उसको पता है कि यहाँ पे तो अगर मैं गिर गई तो मेरे माँ बाप नहीं कहने कि चलो कोई बात नहीं उठो 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 उठो। तो अब वहाँ पे मैं यही देख रहा था, और नहीं देयर वाज पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को अकेला भी छोड़ा हुआ था, देखिए, और मेरी कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा नहीं, वी आर हियर फॉर यू, किड्स रन। लेकिन लेट मी टेल यू, इस्लामाबाद रन विद अस को आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट फ्रॉम इस्लामाबाद कि उन्होंने बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। कल बहुत तकरीबन 30 से ज़्यादा ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये रन जो है वो किया। और इस्लामाबाद एक बड़ी खूबसूरत पूरा ब्लू एरिया वॉज, ट्रैफिक वहाँ पे नहीं थी और वहाँ पर रन था। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको लिटरली अपने इस्लामाबाद को देख के ना एक तसल्ली सी होगी। मैंने वीडियोस देखी भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानती हूँ और बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, वो उसमें मौजूद थे। जिनमें सबसे जिनको देख के कुछ लोग ऐसे जिनको देख के मैं मीडिया में आई, उनमें से एक रहमान अज़हर है और वो उन्होंने मेडल भी जो है वो जीता वहाँ पे। फर्स्ट कुछ पोजीशंस में वो आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उनकी वीडियोज़ मैंने देखी, उनकी पिक्चर्स मैंने देखी, तो बड़ा बहुत ही अच्छा एक इवेंट था। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। एंड आई डोंट नो कोइंसिडेंटली हमारा टॉपिक भी बहुत रिलेटेबल है आज हमारे गेस्ट के साथ, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए कौसब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अपब्रिंगिंग में जो आपके बच्चे को जो है वो खुद मुख्तार बनाती हैं और उसको ये पता लगता है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में जा रहा हो या स्कूल में जा रहा हो या कहीं पर भी जा रहा हो, उसकी ज़िंदगी जो है वो एक बड़ी उतार चढ़ाव वाली होती है और वहाँ पर उसको डील करना आना चाहिए। क्योंकि किंडरगार्टन में तो मे बी अलाउड भी होते हैं पेरेंट्स के वो आके बैठ जाएंगे, उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है या फंसी है, लेकिन हमेशा ज़िंदगी में आप उसके पीछे नहीं बैठ सकते। हम पहले ज़ैनब की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारा कहने का, मेरा हलीमा का मकसद नहीं है कि पेरेंटिंग सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन एक शेल में ना रखे बच्चों को। जहाँ पर आपको लगता है ज़रूरत है इसको खुद निकलना चाहिए, बेसाखियाँ नहीं होनी चाहिए, तब आप उसको बेसाखी ना दें। हम यहाँ पर चलते हैं अपनी प्यारी सी ज़ैनब के पास जो कि किचन में हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ज़ैनब कहवाई बना दो, अपनी शेफनेस का कोई जादू दिखाओ। नहीं आई नो चीज़ें नहीं होती ना कभी कभी यहाँ पर उस तरह की। क्या बन सके? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप के बीच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब कैसी पेरेंटिंग शुरू में तब्दीली आई जो पहले जिस तरह की थी कि एक माँ बाप शेल बना के रखते बच्चों को, कोई कुछ कह ना जाए, शुरू से ऐसी थी कि लेट देम डू व्हाट दे वांट, गिर जाए तो रोला डाल दिया हाय मेरा बच्चा। क्योंकि नानी दादी अक्सर कर देती है हाय मरीगा बच्चा ना मरीगा, तो वो ये हमारे यहाँ तो होता अच्छा था। मैंने ये बच्चों की साइकी देखी, जो छोटे से भी बच्चे होते हैं तब भी अगर तो उनको चोट लग जाती है ना तो बच्चे ना सबसे पहले माँ बाप की हमने भी देखी है, ठीक है। और अगर माँ बाप थोड़े परेशान है तो वो जो उनका शोर होगा ना वो डबल हो जाएगा। माँ तुम्हें लगी है, अब ऐसे करो, ऐसे लगी और तुमने फिर मेरी तरफ देखना, मैं तो बताऊंगा। और ओ सदके मेरा बच्चा मैं माँ सदके डबल हो जाएगा। अच्छा मैंने अपने बच्चों के साथ कभी अच्छे वाला पेरेंट बनते हैं। अच्छे वाला मतलब तो मैं वो ये पेरेंट मैं हूं अच्छे वाला। मैं बन जाना, मैंने एक्टिंग करी, मुझे ड्रामा भी नहीं मिल रहा, तो मैं तो करनी नहीं है। चलो
नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, चलो अच्छा शाह, वेरी गुड। कैसा आपने ठक किया? यहाँ लगी मैं तो- है, यहाँ लगी है। वेरी गुड, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं, अगर वो मुझे कह दे कि यहाँ लगी है तो मैं प्यार प्यूर कर दूंगी कि नहीं, कोई मैं बात तो नहीं, लगा हाँ, कोई मैं बात भी नहीं, आप ऐसे ही ठीक करती हो, हूँ। आप ठीक हो मुझे एक ऐसे। दफा याद है इब्राहिम या गिरा हम ऐसे था। करेंगे, ओए ये देखो स्पॉट। अच्छा इब्राहिम गिरा था हमारी तो- सोफे से ना। हमारे बचपन में कहते थे कीड़ी मर गई कि उस पे बच्चे का ध्यान चला जाता है ना कि अच्छा, हाँ अच्छा, कीड़ी मर अच्छा, गई, हाँ। तो हाँ मेरी मामा ये कहती थी कि देखो तुमने कीड़ी मार दी है, तो हम ढूंढने लग जाते थे कि हाय हमने हाँ, कीड़ी कि कोई कहाँ मार मार दी है रही है, बेचारी। बिल्कुल ध्यान हट बच्चे तो जाना इतने था। बुरे हाँ। होते हैं कि कीड़ी अगर ना मिले उसके बाद कहेंगे ऐसे क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बाप जो है ना पूछ लेंगे। मैं इस तरह बता रही थी कि इब्राहिम एक दफा गिरा सोफे से बैक पे और उधर ना शीशे के एक टेबल पड़ा था, वो उसके सर पे लग गया। अब मैं घर पे अकेली थी और मैंने ना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कहा वो गिर गए, मैंने ऐसे किया, हालांकि मेरा दिल इतना, क्योंकि उसका खून निकल रहा था। Oh मैंने my उसे God. गोद में उठाया और गोद में बिठाया सोफे पे। मैंने कहा अच्छा रुको मैं कुछ लेके आती हूँ। जब मैं वापस आई, क्योंकि मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, परेशान तो मैं थी, उसको मैंने नहीं दिखाया। वापस आई तो उसने बैट बॉल उठा के वो बैट के साथ खेल रहा था और मैं ऐसे थी कि ओके, मतलब बहुत बड़ी चीज हुई है। लेकिन अगर मैं फील करवाती और मैं अकेली थी तो मैं खुद भी पैनिक हो जाती और बच्चा भी हो जाता। इतना कोई यूनिवर्सल रिएक्शन है बच्चों का। As soon as वो गिरते हो किसी की तरफ जरूर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, दे नॉट लर्न, उन्हें वो रिएक्शन उन्हें पता नहीं ठीक है। तो उन्होंने ना वो हमेशा करते जब उनकी लगती, हर बार तो नहीं लगती, जैसे ही लगती है वो देखते हैं। फिर अगर आप लोगों ने 4-5 दफा उनको लाट कर लिया है तो वो आपको नहीं देखेंगे और वो वही रिएक्शन रिपीट करेंगे जो उन्होंने किया हुआ है। तो आपने ये साइकोलॉजी बच्चे की समझनी है कि बच्चा जब भी कोई मिस्टेक करता है, जो पहले आप रिएक्शन उसको देंगे वो लेसन लर्न कर लेगा, वो रजिस्टर में उसके दिमाग में हो जाएगा। अगली बार वो ना चाहते भी वही रिएक्शन आएगा। हमारा भी ना इसी तरह किचन है और लेकिन यहाँ पे तो कैबिनेट्स बंद नहीं है ना, हमारे कैबिनेट्स बंद है। तो वो कैबिनेट्स में से ना जब मैं काम कर रही होती हूँ तो कुछ हर कैबिनेट वो खोल के देखती है, लेकिन मैं ना उसको कहती हूँ कि नहीं ये वाला नहीं खोलना, इसके अंदर वाली चीज़ें पड़ी हैं, इनको हाथ नहीं लगाना, ये वो। अब एक कैबिनेट ऐसा है जहाँ पे या तो सूखी दालें या चावल या इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और डब्बों के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो चीज़ मैं यूज़ कर रही होती हूँ किसी एयरटाइट डब्बे में रख देती। अब उसको पता है कि इस कैबिनेट में माँ कुछ नहीं करेगी, तो वो कैबिनेट खोलती है, फिर वो उसके अंदर से डब्बे निकाल के लेके उनको फिरती रहती है, फिर वापस लाके दोबारा रख देती है, फिर कोई और डब्बा निकाल लेती है। और बाकियों का भी उसको पता लग गया है कि ये इस कैबिनेट में माँ कहेगी कि इसके अंदर कांच की चीज़ें हैं या चीज़ें, तो आप इसको हाथ मत लगाएं। तो बच्चा जो है ना वो आप कि लिटरली मैं कहती हूँ कि बच्चों को इंसान का बच्चा समझें, पागल का बच्चा ना समझें। उनको सब पता लगता है, उनको सब महसूस होता है, उनको सब समझ में आती है। आपने बस चाहे उनको उनकी सिखाना है। छोटी एज है या सारी बड़ी एज है, सेंसेस चल रही होती है। ज़ैनब, अच्छी बात ये थी कि लास्ट में मेरे स्टॉल पर आई और वो मुझसे कहती है कि मैं आपको ढूंढ रही थी, कहती है आपका बहुत शुक्रिया, कहती है मुझे लगता है मुझे रियलाइज़ हुआ है, कहती है पर मैं उसको गुस्से में, मैंने कहा नहीं आप भी ठीक कह सकती हैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। आप ये सही कह रही हैं कि बच्चों को ये भी सिखाना है कि अपनी जगह नहीं दे देनी है इतनी आसानी से। सम प्लेस इज योर्स, You have to fight for your place. फाइट फॉर योर प्लेस। समटाइम्स ये भी दिखाना पड़ता है। ज़ैनब क्या बना रही हो? माशरे में मुर्गियाँ भी चल रही हैं, मछलियाँ भी चल रही हैं, गोश्त भी है, बटेर भी है, तुमने क्या चुना? आज हमारे माशरे में जो है देगी बिरयानी बनेगी, चिकन और हम आलू भी डाल रहे हैं। यस यस, आलू भी डाल रहे हैं जबरदस्त, क्योंकि हम जरा नहीं एक आलू के 4 पीस होंगे। गुड यार, ये बड़ी हिम्मत है। बहुत आगे पहुंच क्योंकि ये जो है ना ये वाले आलू या तो बिरयानी में गलते हैं जिनके एक के या आलू गोश्त में गलते हैं, अदरवाइज जो है ये आलू नहीं गलते। अच्छा हलीमा, तकरीबन 18 साल से हमारी जो गेस्ट है वो एजुकेशन के सेक्टर में है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, Thank you, 18 साल Thank you से so इस much. सेक्टर में है। और अगर बात की जाए उनके एक्सपीरियंस की तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एम्बेसडर भी है, एक निजी स्कूल के साथ अभी मुंसलिक है, जिसे फ्रोबेल्स कहते हैं, वहाँ पे पढ़ाती है, एजुकेशनिस्ट है। एंड व्हेन इट कम्स टू 18 ईयर्स, 18 साल कहना शायद थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन 18 साल एक इदारे को देना, एक फील्ड को देना बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक जगह को उन्होंने बालिग कर दिया और बालिग करने के बाद उसे आईडी कार्ड भी थमा दिया। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान साइमा नैयर आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू साइमा जी। साइमा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज बैठिए। आई थिंक ये हमारी दूसरी मुलाकात है। जी जी जी, हमारी दूसरी मुलाकात है। तबीयत कैसी है आपकी? थैंक यू। साइमा जी, सबसे पहले आप हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, आप पहले कौन सी माँ थी? थोड़ा सा स्लाइड से शायद हमारा जनरेशन का 5-10 थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन आपने भी देखा अपनी माँ बाप को भी। आपके अम्मा बाप कौन से वाला था कि क्या करते थे और
आप क्या करती हैं? हम सिर्फ एक मवाजना करना चाहेंगे, तो अगर हकीकतन जान सके तो अगर प्लीज़ हम ज़रूर अपने अम्मा अब्बा की बात करें तो वो वाले थे ना जो इस तरह देखते थे और हम बैठ जाते थे। अब वाले जो बच्चे आप ऐसे देखते हैं तो कहते हैं व्हाट हैपेंड मम्मी, व्हाई यू आर स्टेयरिंग एट मी, यू नो। तो ये फर्क अब एक तो आया कानून है। भी ऐसे पास होने लगे, डर लगने लगे, घूरना भी सजा हो गया अगर बच्चा है गिर जाए, बीवियों अगर आपका बच्चा गिर जाए बचपन में या आप गिर जाते तो दोनों में क्या डिफरेंस था? माँ बाप आपके अच्छा। क्योंकि तब लाडियाँ प्यारियाँ होती थी। अच्छा नहीं, मैंने तो बड़े रफ टफ रखे हैं बच्चे। शायद मैं बच्चों के साथ काम करती थी। आई नो देयर साइकी एंड एवरीथिंग। रफ टफ से क्या मुराद है लाइक आपकी, साना जी? मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग की है, वेयर आई गिव देम मच लव, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, लाइक पुछ हर बात पे कि ओ साहिबा मेरा कितनी बच्चा। और प्रोटेक्टेड है आप? कितनी प्रोटेक्टेड पेरेंट है कि बच्चे को हवा ना लग जाए, नहीं कुछ हो ना जाए? मुझे बस ये होता है कि बच्चे की सेफ्टी होनी चाहिए, लाइक कि उसे कोई कांच की चीज़ ना लग जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा। आपने सच बताना मुझे बात, सच बतानी है। सच। हाँ, कितनी दफ़ा गई है स्कूल में, पूछा है कि इसका दोस्त कौन है, कौन साथ बैठता है इसके? नेवर, कभी भी नहीं कभी भी नहीं। है। मेरी अम्मी ने तो पूछा। नहीं, लेकिन हुमायूं ये एक अलग चीज़ है। हाँ, मुझे लगता है ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो कंपनी से बड़ा फर्क पड़ता है। Because my तो mother इसलिए used to पता है ask. बिल्कुल। शायद मेरा parents प्लस पूछते पॉइंट हो। ये था कि आई वाज देयर। तो पता तो कौन तो है? बच्चे नजर आते रहते थे, कभी वो मेरी बास्केटबॉल अम्मा ग्राउंड कोई में, कभी सवाल नहीं कहीं। पूछती थी, वो सिर्फ स्कूल में जाती थी, कहती थी किसके साथ बैठता है ये और कौन है इसका दोस्त। क्योंकि बस। आप रिसर्च जो है वो ये कहती है कि आप उन 5 लोगों का मजमुआ होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। That's तो so अगर आप true. बैड कंपनी में हो हलीमा- तो आप बहुत कुछ सीख लोगे, और फिर जब वो आप सीख लोगे तो बैड कंपनी कहेगी मैं तो सुधर गया हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्तों का इस तरह था कि मेरी अम्मा मुझसे कभी ना एकेडमिक तो पूछती थी, लेकिन हमेशा मुझे कहती अपने दोस्तों से मिलवाओ मुझे अच्छा, मुझे अपने दोस्तों से मेरी मिलवाओ, मामा भी अपने हमेशा दोस्तों को घर लेकर आओ। तो वो जो कहते हैं बस करीब वाले दोस्तों ने घर लेकर आओ। मेरे अब्बा बड़े इंटरेस्टेड होते कि हुआ माई फ्रेंड्स, हुआ मैं टॉकिंग टू। फिर वो जब मैं जिस जगह मैंने वेंचर किया वहाँ पे लेकर भी गए, मैं उनको लेकर गया तो वही वांटेड टू मीट, तो बड़े सेटिस्फाइड थे। कहते तुमने तो अपनी उम्र से सबसे बड़े लोग दोस्ती की हुई, बड़े प्रोफेशनल्स, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट। अच्छा साइमन जी, जिस बात से हमने बात का आगाज़ किया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स आजकल जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और वो अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त सर्विलेंस रखना चाहते हैं और वो उनको कंफर्ट जोन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर उनकी थिंकिंग से हम देखें तो शायद गलत भी नहीं होगा। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक कंफर्ट जोन में रहे, लेकिन वो एक बबल एक दिन आएगा कि बर्स्ट होगा और उस बच्चे ने उस घर से बाहर, उस 4 दीवारी से या आपकी सुपरविजन से बाहर निकलना है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसके बस से बाहर होंगे। तो क्या इसकी ट्रेनिंग घर में ही होनी चाहिए या नहीं? घर में आप बहुत अच्छी तरह बच्चे को नाजुक रखें और फिर दुनिया उसको सिखा ही देगी। नहीं, पता है स्ट्रीट स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल बच्चे को एक प्रोटेक्टेड उसमें नहीं रख सकते। वही वाली बात है कि बबल में वो कितना अरसा सरवाइव करेगा। एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू गो आउट, और मतलब लोगों के साथ भी उसने मिलना है, जॉब करनी है, डिफरेंट चीज़ें बच्चा देखता है यूनिवर्सिटीज़ में इवन आजकल। तो साहिबा आप ये कहोगे कि मैनुअल दे दें आप, जो मैनुअल होता है ज़िंदगी का कि बच्चा ये ठीक है, ये गलत है, और फिर करे देखिए पर बच्चा ये भी तो है, लोग ये भी कहते हैं बच्चा गलती भी तो करता है, हर गलत बच्चा राह पे भी तो डिफरेंट जा है। सकता हम एक मैनुअल नहीं बना सकते। लाइक हम एक बना दें कि जी बच्चे की ये टेक ये चीज़ें। हर बच्चा, अब मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं आपस में भी बिल्कुल। हालांकि देखें सेम अपब्रिंगिंग है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम पेरेंटिंग है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मेरी बेटी ज़्यादा जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट है, ज़्यादा बोल्ड है, और लाइक वो जल्दी डिसीजंस लेना। बेटा भोला है थोड़ा सा मेरी तरह। बेटा थोड़ा बेटी नहीं हलीमा की बोला तरह। नहीं आप कह सकते, लेकिन थोड़ा मतलब है कि अच्छा ओके आई विल थिंक अबाउट इट, और इस तरह। But मासूम है मेरी तरह। साइमा जी, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि पेरेंट्स कभी भी एक ही पेरेंट्स होने के बावजूद वो वक्त बदल जाता है, इसलिए उनकी सोच भी बदल जाती है। वो एक बच्चे के लिए और दूसरे बच्चे के लिए डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा आप हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद है साइमा नैयर साहिबा, और उनसे हम सवाल कर रहे हैं। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था कि रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि आप
एक ही पेरेंट होते हैं लेकिन हर बच्चे के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, आप भी लर्निंग के फेज़ में होते हैं, आप सीख रहे होते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। इवन बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम सीख रहे होते हैं। पैम्पर चेंज करना हम पहली दफ़ा सीखते हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे How को did you नहलाना learn? हम पहली दफ़ा सीखते हैं। मैंने पैम्पर पहले से, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं और वो मेरे ही बेटे, तो मैं हज़ारों पैम्पर चेंज कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि जब खदीजा पैदा होने लगी तो मंसूर ने मुझे कहा तुम्हारे नाखून तो कटेंगे अब, क्योंकि पैम्पर चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं कटेंगे, क्योंकि ये पहला पैम्पर नहीं होगा जो मैं चेंज कर रही होंगी, मैं इससे पहले बहुत कर चुकी हूँ, तो एक एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह रिसर्च ये कहती है कि आपके I want you to जो hold. I want you to hold it. जी जी ये बहुत अच्छा सवाल जायदा आंटी कॉल चलें, लेते ताकि वो आपका ठीक। सवाल ना चला। जायदा आंटी अस्सलाम वालेकुम। A very good morning to वालेकुम you. अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हमायूं, हलीमा, जैनब और आपकी गुड गेस्ट। मॉर्निंग, कैसी है जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। और हमायूं सदके जाऊं आपके गले पे। मेरा बेटा कल होस्टिंग कर के मैंने देखी है न्यूज में मैराथन और आपकी सेल्फी भी देखी, और मैंने शोर किया रात को आपके अंकल और हम न्यूज देख रहे थे। मैंने कहा वो हमायूं कहते हाँ दीदी मैंने देख लिया हमायूं, हमारा Cute. हमायूं बहुत खूबसूरत आपके अंकल कह रहे थे। मैंने कहा जी बहुत वाकई बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। अच्छा बहुत खूबसूरत भी शुक्रिया, है, बहुत अल्लाह मियाँ ने कद भी दिया है, दूर शादी दराज से भी माशाल्लाह नजर आ जाता है आपको, कहीं भी आप देखें ना दूर दराज से नजर आ रहा बहुत होगा। शुक्रिया, अल्लाह सलामत बिल्कुल रखे। नजर आ गया। मैंने कहा वो मेरा हमायूं, तो आपके अंकल कहते हैं हाँ हमने देख लिया हमारा हमायूं देख लिया। अल्लाह अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। Cute. मैं सदके जाऊँ आप लोगों पे। बहुत शुक्रिया, जी बहुत मैं शुक्रिया। सदके जाऊँ आपके दोनों के, हलीमा के और आपके। और जैनब आज बिरयानी बना रही है, कोई मटन शटन कोई नहीं है? नहीं लगता कोई है नहीं, फिर सिर्फ थोड़ी चिकन थोड़ी है। गुर्बत आ गई, अल्लाह खैर करे। आखिरी दिन चल रहे ना महीने के, आप समझा करें, हमने भी बजटिंग करनी होती है। जायदा आंटी मैंने एक चीज़ कल इंशाल्लाह एक टॉपिक भी रखेंगे। सर्दियों की सौगातें बड़ी मज़े की होती हैं। वो टाइम बड़ा अच्छा लगता है जब रज़ाई में घुस के कोई आके खाने के लिए कोई चीज़ दे दे, चाय का कप दे दे, Something like that, कोई डबल हाँ। रोटी दे दे, कोई इस तरह रस चूल्हे केक के रस पास दे बैठे दे। हुए कोई चीज़ कोई खा लिया। हलवा दे दे, हलवा हो जाए, हाय हाय। मखड्डी हलवा। हाय दूसरा मखड्डी सूजी हलवा सूजी मुझे का बहुत दूसरा- अच्छा लगता है, और मैंने पता नहीं कितना ऐसे से नहीं कोई खाया। लकड़ी के चूल्हे का आलू निकाल के दे दे, छिलका उतारे, साथ धुआं भी निकले आलू का। हमायूं ये तो हमारे कश्मीर में चलता है। जो आलू बुने हुए हम खाते थे बचपन में। हाय हाय हाय, मज़ा आ जाए, सही मज़ा कह आ रही जाए। क्या चीज़ आपकी कोई डिफरेंट है कुछ चूल्हे से लेके चीज़ जो खाते हैं? जैसे हम टमाटर भी उसका छिलका उतार के फिर उसकी चटनी बनाना शुरू कर देते हैं हम, तो आप कुछ करते हैं? हम आम की भी करते हैं इसी तरह। हाँ आम की हम भी करते हैं। इसी तरह टमाटर को और प्याज को हम प्याज को करके ना इसके- थोड़ा सा चूल्हे पे हाथ जलाते के हैं, साथ करके फिर जलाते उसकी हैं। चटनी बना के और सब्ज मिर्च डाल के, सब्ज प्याज डाल के, धनिया पुदीना, जायदा और आंटी उसकी से वो बहुत मजे की चटनी हो, बनती है। वो चटनी हो और दो चपातियाँ हो, मैं आराम से रोटी खा लूँ, मुझे कोई सालन नहीं चाहिए होता। और साथ दही हो। हाय हाय, और साथ में कच्ची लस्सी भी फिर करी दे नमक हमायूं डाल के। नहीं, हमायूं जो हमारी बोली में कहते हैं जमिया दा दूध, वो वाला बहुत मजे का लगता ओए है। होए, आप लोग तो फैलते ही जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आए। मैं चट्टी से शुरू हुआ था और आजिज़ी दिखा रहे थे कि चटनी रोटी खाते हैं, अब आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। और अल्लाह- मकई की रोटी हम खाते थे साग के साथ, मकई की रोटी। और ऊपर बहुत थोड़ा मजा सा आता था। अगर उंगलियों की जो टिप्स है ना, ये जो पोटे जिसे कहते हैं, पोटों से अगर मक्खन भी नीचे गिर जाए ना साग के ऊपर, तो क्या ही साग के बात। ऊपर तो पोटो वाला मक्खन नहीं चलता, ज्यादा मक्खन ज्यादा मुझे तो अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए। जायना मखड्डी हलवा ही बना दो। हाँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करते हैं कुछ। मैंने बनाया था एक दफा। हाँ एक दफा बनाया था, बहुत अच्छा और बना मैं था, थक गई बहुत थी अच्छा उसको मेरी बड़ी करके। प्यारी सी कॉलर है जैनब, आप सबको बहुत अच्छी लगती है, हमारी सबकी प्यारी राज दुलारी, जिनको हम वापस लेकर आ चुके हैं, हमारे सारे प्यारे से लोग। कशफ राना, कशफ राना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग Good ऑल ऑफ यू। morning। राना साहब की जिंदगी बर्बाद करते हुए एक और सब में शामिल हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं? कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जैनब भी बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ जी बहुत माशाल्लाह। खुदा न खास्ता मैं कैसा लग रहा हूँ? खुदा ना खासा आप तो है ही फिर प्यारे ना फिर बचपन से ही। आपको यकीन है इस बात पे? इस बात आज के बाद शायरी आ रही है? यकीनन, हाँ यकीनन साले बन जाएंगे इस बात के बाद। ना बस करो यार, कशफ कुछ तो खुदा का खौफ करो। आज शायरी आ रही है, मैं रेडी हूँ, इससे पहले ब्रेक हो जाए। चलो, ताजा ताजा कलाम लिखा है, आमद सुबह ही हो गई थी, सुबह उठते सारी। क्या मैं बात कहता है हूँ, भाई, क्या बात है। मेरे हुस्न पे है पेश ये किया शायरी। जाए। चले जी, इरशाद पीसीआर, कैमरामैन जैनब हलीमा और साइमा नैयर। और संजीदा पोएट्री लिखी है हमायूं आज। इरशाद। इसके बाद मेरा सवाल भी लीजिएगा, मेरा सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है। है, मैम से मैंने पूछना है। फिर पहले आप सवाल कर लें।
अच्छा चलिए मैं पहले सवाल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और इससे रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन आपसे है। जी जी। मेरी बेटी 6 क्लास में पढ़ती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ओके। छोटी छोटी बातों पे वो रोना शुरू कर देती है। तो मुझे काइंडली गाइड कीजिएगा जरा, मैं उसे जमाने की तलखियों के बारे में कैसे प्रैक्टिकली समझाऊं और उसको गाइड करूं। ठीक, बेहतरीन जमाना बड़ा बेहतरीन हो गया कश्यप। अब आप शायरी राना साहब के साथ बिठा दें, उनको अपनी तलखियों का बता देंगे। मैं अपने साथ ही ना बिठा लूं, राणा साहब के साथ। अच्छा जी, मेरी पोइट्री सुने और बताइएगा कैसी है। आज मैं बड़ी दुखी हूँ। किसी का दिल दुखाने में जरा सा वक्त लगता है, किसी का दिल दुखाने में जरा सा वक्त लगता है, किसी से दूर जाने में जरा सा वक्त लगता है। वफा के तुम तकाजों को यूं ही पूरा न कर पाए, वफा के तुम तकाजों को यूं ही पूरा न कर पाए, वरना वादा निभाने में जरा सा वक्त लगता है। अनाथी फासले थे, दूरियां थी, नफरतें भी थी, अनाथी फासले थे, दूरियां थी, नफरतें भी थी, वगरना लौट आने में जरा सा वक्त लगता है। कोई आके मुझे कह दे बहुत परेशान रहता हूँ, कोई आके मुझे कह दे बहुत परेशान रहता हूँ, कश्यप मुझे धोखा खाने में जरा सा वक्त लगता है। क्या ओए बात, होए, क्या बात, ओए होए। कैसी है? बहुत Very nice. उम्दा, उसको तो बहुत मारे उम्दा। गोला शायरी को। मुझे बताए कश्यप, मैं उदास रहता हूँ, मैं धोखा खा लेता हूँ। एंज की हो गया जी राणा साहब निगरान, मसले की हो गए। नजर तो नहीं खा गई, कोई जादू तो नहीं हो रहा। बस वैसे कोई अपने तकिए कभी-कभी शकिए मूड चेक ऐसा करो, होता है। बर्तन चेक करो, कोई प्लेटा श्लेटा दे थल्ले चेक करो, कोई कागज तो नहीं पिया होया। पोइट्री कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। बहुत खूबसूरत। और बहुत। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। आई विल सेंड इट। इससे पहले कि हम वापस ब्रेक से जब जाएंगे तब लेंगे कश्यप का सवाल। अभी हलीमा आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये था कि रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि एक ही पेरेंट्स डिफरेंट टाइमिंग्स में वो पेरेंट्स नहीं रहते जो वो फर्स्ट टाइम होते हैं। हम फिजिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी देख लें और हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी देख लें कि आप पहली दफ़ा जिस तरह अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, दूसरी दफ़ा आप एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, तीसरी दफ़ा उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो आप डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह तो फिर यही बात साबित हुई ना कि आप एक ही पेरेंट नहीं रहे, तो फिर एक पेरेंटिंग कैसे करेंगे आप तीनों बच्चों को? नहीं, ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं ना कि जैसे मतलब बच्चे को हैंडल करना, बच्चे को मतलब टेक केयर करना, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक्सपर्ट होते जाते हैं टाइम के साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमेशा एक ही होती हैं। लाइक यू नो कि आपने अपने बच्चे को सच बोलना सिखाना है, तो आपने तीनों बच्चों को सच बोलना ही सिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले को ज़्यादा फोकस करेंगे, सेकंड को काम और थर्ड को ये। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपने बाय हुक और बाय क्रुक करना ही करना है। जैसे आपने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, ठीक है, तो आपने एक होता है ना कि जी मतलब मैंने बहुत जैसे मैं अगर अपनी भी बात करती हूँ तो सम हाउ बच्चे जो है ना इमोशनली कुछ ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि मदर इसके साथ ज़्यादा अटैच है, इसको कम टाइम देती है, या इसके साथ वो नहीं। ऐसा हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं, बहुत प्यारा वर्ड, मुझे पता था कि आप ये कहेंगी। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल। आप देखते हैं एक बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हाँ, है बिल्कुल। और इमोशनली अटैच्ड है, वो जरा मासूम है मेरा बच्चा, तो आप कहते हो जरा इसको ज्यादा हाँ, कि मतलब वो फील ना करे ना। अगर एक बच्ची आपकी डिस्टिंक्शन ले रही है और एक बच्चा सिर्फ मेरिट ले रहा है, तो अब मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं कहूँ ओ उसको सुनाना शुरू कर दूँ या उसको मैं बहुत हाइप पे ले जाऊँ। तो आई हैव टू बी ये तो लाइक देखिए बैलेंस। बॉसेस भी अपने एम्प्लॉयज के साथ यही बिल्कुल। करते हैं कि जिसको थोड़ा वीक होता है वो ज्यादा अटेंशन उसको देते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो बेहतर सके। हो जाए, लेकिन बिल्कुल। अच्छे मैं bosses। कश्यप के इस सवाल पे लाऊं। कश्यप कह रही थी मेरी एक बेटी है, जी। ओवर सेंसिटिव है। ये ओवर सेंसिटिव को क्या चेंज किया जा सकता है? हो सकता है बचपन में उन्होंने बड़ा उसको प्रोटेक्टेड रखा हो, या कुछ बच्चे पैदाइशी भी बहुत अच्छा, सेंसिटिव होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे बुली भी बहुत हो रहे होते हैं, या अपने क्लास में या स्कूल में या अपने या घर पे। कजन्स में। बिल्कुल पे। बिल्कुल, घर पे। और समटाइम्स ऐसा भी होता है लेकिन ना आप उनको बहुत चीज़ों से रोकते रहते हैं एज अ पेरेंट। हाँ, इधर ना बैठना है, इधर ना जाना, ये ना करना हो, तो वो बच्चे ना ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं उसमें। साइमा, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पे, Sure. मैंने वापस आना है और मैंने आपको एक मुश्किल सवाल में फंसाना है। श्योर। आपने अपने तजुर्बे से बताना है एक मसला इसी से रिलेटेड, वो क्या है, कैसे हल होगा,
आप सब जानिए, बड़ा लिटरली मुश्किल चीज़ है जो ज़िंदगी में पता नहीं कैसे करनी है। कहीं मत जाएगा, साथ रहे। देखते रहिए एक और सुन। आफ्टर ब्रेक आप देख रहे हैं कौसब, और साइमा से मैंने कहा था कि साइमा जी से कि मैंने आपको वापस आके एक मुश्किल सवाल में फंसाना है। साइमा जी, आपने सेंसिटिव कहा बच्चे हो जाते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनको बुली कर रहे होते हैं। उससे पहले हमारा कल्चर अभी तक घर में वही है कि जो खाला हैं या फुप्पो हैं या जो मामू हैं वो आपको कहेंगे हाय तुम्हारे हाथ कितने पतले पतले से हाथ है ना, अच्छा तुम्हारा रंग इतना अच्छा नहीं है, बॉडी शेमिंग बहुत होती है। तुम्हारे बाल बड़े छोटे, अच्छा तुम लड़कों वाले कपड़े पहनती हो, तुम ये बैगी पहनती हो, मामा अलाउ कर देती है। आप बच्चों को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं एज अ मदर? एक ही घर में रहना है, वहीं पर है, क्या कोई तरीका है कि वो इज्जत भी बची रहे, वो रिश्ता भी बचा रहे और आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, या बच्चों को सिखाना चाहिए नहीं आप उनको बताएं? ये क्या थिन लाइन है? पता है वेरी इसमें, गुड क्वेश्चन। हाँ, इसमें पता है क्या, मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ना एक कॉन्फिडेंस दें शुरू से, ठीक है? वट एवर ही लाइक्स और शी लाइक्स, लेट देम वेयर दैट, बट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है? कमेंट आ गया, पप्पो आई, चले आपकी बेटी एग्जाम्पल लेते हैं, उसने लेट्स से वेस्टर्न पहन लिया, बाल छोटे करवा लिए, पप्पो ने कहा ये क्या किया बेटा, अब तो बहुत बुरे लग रहे हो, इस तरह नहीं करो। वही उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ। आप खड़ी हुई हैं साथ में, क्या आप जवाब देंगी, क्या आप रुक जाएंगी या बच्चों को सिखाएंगी, क्या करेंगी? मेरे पास उसका जवाब है, आप क्या कहेंगी? नहीं, उसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि एक तो आपने उधर देयर एंड देन आपने उसको एडवोकेट नहीं करना, ठीक है ना? बिकॉज उससे फिर बच्चा जो है ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा कि अच्छा एवरीवेयर, मतलब वो चाहेगा कि मेरी पेरेंट्स जो हैं वो मेरी जगह जो है बिल्कुल आके। आप कह रही पेरेंट्स ने जवाब नहीं देना, नहीं देना, ठीक है? उसके बाद ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपने बच्चे को ना उस टाइम पे नहीं, उधर कुछ नहीं, उसके बाद आराम से उसको समझाना है कि बेटा हर एक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ठीक है? आपने जो है ना अपने उसके मुताबिक चलना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपको सूट करती है, ठीक है? यू गो with that thing। और अगर कोई ऐसे कहते तो कह दें कि actually I like it, I'm comfortable with it। Saima, you said what I was thinking, thank you very much। मुझे लगता है मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि आप बड़े रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखिए अपने के, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए किया है। हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है और आप रिस्पेक्टफुली वहाँ से वॉकआउट कर जाएं। जैसे मेरी बेटी ने चूज़ किया, शी चूज़ कि आई वांट टू बी अ लॉयर, ठीक है? तो एवरीवन ओ नो, क्यों लॉ क्यों करना है, लॉ ये है, ठीक है मत करो, इट्स नॉट गुड और ये। अच्छा, मैंने कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया ये सब्जेक्ट लेना है, ये नहीं लेना है। शी चोज इन ए लेवल्स लाइक इंग्लिश लिटरेचर, सोशोलॉजी एंड लॉ, 3 सब्जेक्ट्स उसने लिए। और उसके बाद ये उसकी अपनी, उसके बाद बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ फैमिली में भी, ओह सोशोलॉजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो 1 मिनट में पास हो जाते हैं, ये कोई सब्जेक्ट है, ये लॉ तो करना बहुत आसान है ये। उसके बाद उन्हीं के बच्चों ने जब सोशोलॉजी पढ़ी तो पता चला कि सोशोलॉजी भी सब्जेक्ट। तो मैं कहती हूँ लोग हैं ना, सिट एंड वॉच, और अल्लाह को करने दे। इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा पहले एक रील आई हुई थी कि फिर तो करो ना, फिर कर क्यों नहीं रहे हो, हो क्यों नहीं रहा है तुम लोगों से, तो फिर करके दिखा दो। तो बहुत देर वो बंदा वो कहता रहता है और मुझे ना बड़े सुकून मिल रहा था वो सुन के उन लोगों के लिए। यही है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सुना है बहुत सर्दी आ गई है भाई कराची में अरे भी। यार यकीन करें हलीमा, मुझे इस्लामाबाद लाया आ रहा था, ये इतनी सर्दी और यकीन करें कि बड़ा मजा भी आ रहा है। दोपहर में जैकेट पहनी जा सकती है, डेफिनेटली पहनी जा सकती है, बाहर है तो नहीं बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इस्लामाबाद में 3 था टेम्परेचर, कराची में 6 था। 10 से नीचे मेरे ख्याल से मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कराची वालों को जाते हुए नहीं देखा। नहीं लिटरली। और पता है हम तो खैर एंजॉय करते हैं क्योंकि कराची वाले सर घबरा जाते हैं, तो ये भी अल्लाह की एक तरह की नेमत ये है कि हमें इतनी अच्छी सर्दी मिली। बहुत एक्सट्रीम नहीं है लेकिन ये कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया में तो वेदर आपको पता है, न्यूयॉर्क पूरा बंद हो गया, सारा हर तरफ बहुत बर्फ पड़ रही है, तो ये एक चीज है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक रहम करम की।
अच्छा ये लड़का जो बैठा हुआ है इसको मैं एक बात बता दूं, वो मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, वो आप लोग आपस में कर लीजिएगा। भाई आपकी शादी में नया लॉ आया है, जरा देखभाल के बेगम से ट्रीट करिएगा, ठीक है? एक बंदे को मैं बात कर रहा था, एक बंदे को मैंने भेजा अलीमा, मैंने एक बंदे को भेजा, कहता है यार खुदा के लिए मत भेजना, मेरी बेगम देख लीजिए तो अजाब हो जाएगा। आप यकीन करें, मैं सोच रही थी क्योंकि घूरने पे ना 1 लाख रुपए का जुर्माना है, मैं सोच रही थी कितने लोगों ने, मेरे तो ख्याल से आप लोग करोड़ों के मकरूज होंगे जितना घूरते हैं। मैं तो काला चश्मा लगा के घूमूंगा। अच्छा एनीवे, चले कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। डेफिनेटली इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर है बच्चे हर एक के होते हैं और आजकल बच्चों में जो है ना प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंटिंग स्किल और ये कहानियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं था। तो इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम कि आप केयर एंड काउंसलिंग करें, बच्चों की फीलिंग समझें, जमाने के हालात को समझें। मेरे इनसे समझिए 2 बातें, देखिए एक तरफ तो एक बहुत हम बच्चों को, हमारे माँ बाप ने इतना पैम्पर नहीं किया, आजकल हम बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, ठीक है? इतना पैम्पर करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आने में जो चीजें फेस करनी वो सिखाते नहीं है, दुश्वार हो जाता है और उनके जब तक जैसे हम दरख्तों पर चढ़ते थे, बाहर जाते थे, धूप में घूमते थे, हर जगह घूमते थे, लेकिन अब इतना सेंसिटिव बना दिया कि हार्डशिप झेलने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये साइड। अच्छा, दूसरी साइड ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करना कि जदीद दौर के तकाजे हैं, जैसे काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि आज आप जो कुछ पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता कि आज के 5 साल बाद क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा ये कि क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बाद दफा दुनिया भर में होता है कि आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, कुछ पढ़ रहे तो उसका दिल उस पर नहीं लग रहा, तो यू कैन चेंज सब्जेक्ट। हमारे यहाँ चेंज करना क्यों इतना बुरा समझा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच याहिया फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन सवालों को शामिल करेंगे, कहीं मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले याहिया की कॉल आई थी जिन्होंने करियर काउंसलिंग के हवाले से सवाल किया था, वो मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। एज अ मदर, एज अ इंडिविजुअल, जब भी हम बड़े होते हैं तो हमारी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, और वो चीज़ें जो हैं आप अपने बच्चे के लिए समझ रहे होते हो कि ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है और ये बुरा है। और करियर में भी, हाँ, क्योंकि आप तो इसी फील्ड से ताल्लुक़ है आपका, तो आपको होगा कि यार इस करियर के जो बच्चे होते हैं वो आगे एक्सेल करते हैं, तो कभी एक छोटी सी भी ख्वाहिश दिल में नहीं जागी कि यार मेरे बच्चे को ये करना चाहिए, ये मे बी इसके लिए ज़्यादा बेहतर हो, या ये इसमें ज़्यादा एक्सेल कर सके, या ये इसके लिए ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन हो, एज इनकी जॉब भी अच्छी मिल जाए, सिक्योरिटी भी होगी, सब कुछ होगी, कभी दिमाग में नहीं आया? अच्छा, ऐसे हलीमा के पहले हमारे पास ना बड़ी कम सी चॉइसेस होती थी। मोस्टली होता था जी इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें और इस तरफ चले जाएं, ठीक है? अब जो है ना लाइक एक जो कहते हैं वेस्ट हमारे पास जो है वो लाइक ऑप्शंस हैं, फील्ड्स हैं। अब ये होता है कि थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी माइंडसेट अब चेंज करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना होता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। फोर्सफुली आप चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे टाइम तक फिर भी फोर्सफुली पेरेंट्स कह देते थे मेडिकल ज्वाइन कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, बट अब जो है ना, अब हमें, मेरा ख्याल है कि बच्चों के मुताबिक चलना चाहिए तो, ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें। बेहतरीन हो गया। याहिया का सवाल जो पहला था उसमें मेरा कमेंट के साथ मैं आपको सवाल पूछता हूँ। कहते हैं सेंसिटिव बना देते हैं बच्चों को, इतना सेंसिटिव कि वो उनको बाहर की जो कश्मकश है, जो दुश्वार थी उनसे मुश्किलात, वो उससे हमकिनार नहीं होते हैं, पहले उनको आइडिया नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स क्या करें जब आप, आजकल का माहौल भी इतना डिफरेंट है, आप डायनामिक्स इतने डिफरेंट हैं, आप सर्विलेंस नहीं कर सकते। बच्चे के सर्विलेंस करेंगे, बच्चा 10 बातें सुना देगा कि आप क्या हमारे फ्रेंड के साथ मजाक बना लिया, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। जब ऐसा माहौल है तो उसमें पेरेंट्स क्या करें, बीच का रास्ता क्या है? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि आपका जो अपने बच्चे के साथ है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले आपने वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और बचपन से करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना तो यू विल ट्रस्ट योर चाइल्ड। आपको पता है ना ये झूठ बोलेगा, ना ये मुझे बता के कहीं जाएगा, जो भी करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ पेरेंट अच्छी नहीं लग रही होती हैं, बट आपको सम टाइम्स चुप रहना पड़ता है ताकि बच्चा आपके साथ शेयर करना ना छोड़ दे।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके कि अंदर वो का हाँ पेरेंट निकलता है बाहर, लेकिन आप दबाते हैं कि नहीं 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 करना। बिल्कुल नहीं, सीरियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उस टाइम नहीं अच्छी लगी, अच्छा मेरे बच्चे ने ये किया, दैट्स नॉट फेयर या गुड, लेकिन आप कहते हैं अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम ऐसे ना करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या इस तरह करके, ठीक है आपको बहुत मुश्किल मैं आपको बता रही हूँ, पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी, इट्स लाइक अ जहाद, इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इस एरा में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप जो कह रही हैं, आपने जो सिखाया, जो आप सिखाते हैं एज अ वालिदैन, जितने मेरी प्यारी माएँ देख रही हैं, अब वो जो सिखा रही है वो पीछे का एक्सपीरियंस और अब इस साल की जो चीज़ें हो रही है वो सिखा रही है। जब बच्चा बड़ा होगा चीज़ें फिर तब्दील हो जाएंगी, क्या करेंगे? जो याया ने पूछा 5 साल बाद तो सब कुछ तब्दील होता जा रहा है, लेकिन अब तो 5 भी नहीं हो रहा, 2-2 सालों बाद। बेस तो नहीं चेंज होती ना, जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे की बना देते हैं ना, फिर वो कहीं भी चला जाए वो चेंज नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगी अपने बच्चे को पैम्पर ज़रूर करें, ठीक है, प्रोवाइड करें हर चीज़, हर कंफर्ट, बट उसके साथ उसको थोड़ा सा टाइम दें, बच्चे को टाइम देना ज़रूरी है। उसको हम ये Let सोचते alone छोड़ना नहीं। हम ये सोचते हैं कि जी हमने हर गैजेट इसको ले दिया है, ठीक है, हमने जो ये कहते हैं हम इसको ऑर्डर कर देते हैं, जो ये खाना खाना चाहता है, वट एवर ही वॉन्ट्स हम इसको ले देते। नहीं, आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ लैक कर रहे उसकी हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने से पहले आप पूरा टाइम दें, टाइम फिर दें, ख्वाहिशों पे आएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको बताएं और सिखाएं कि ये चीज़ें जो है ना, लाइक ये चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं, टेम्परेरी हैं, बिल्कुल, इसमें उसका इंटरेस्ट ना इतना बिल्डअप ठीक है। ऐसे ने हमारे साथ कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और आपका प्रोग्राम माहिरीन तालीम में से माशाल्लाह मैम तशरीफ रखती हूँ, बहुत कुछ आपने बता दिया। ऐसे ना आपकी तबीयत खराब है? जी जी, मैं कहने वाला खराब नहीं है, बल्कि ये कि कराची का मौसम इतना खुशगवार हुआ और हमारे यहाँ फंक्शन था तो उसमें मीठी ठंडी खीर और चीजें खा ली, तो इससे भी थोड़ा हुआ, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा ऐसे है। थोड़ा सा अप्रिशिएट ही करते मुझे, देखिए मैंने आपकी आवाज़ से पहचान लिया आपकी तबीयत खराब है। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपकी तो वैसे भी जो सेंसेस हैं बहुत ही शार्प हैं और इसमें तो आपको महारत हासिल है। मैं एक बात याद करूंगा कि इतना ठंडा मौसम है, एक तो ऐसे लोग इनके पास जो लिबास गर्म मैसर नहीं है वो लोग अपने तौर पर मुहैया करें, और दूसरी बात ये कि मैडम से मेरा सवाल ये है कि देखिए कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही है, तो आप क्या ये ज़रूरी है कि हर तालीमी इदारे में शुरू से पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चे की जो रुझानात हैं या एप्टीट्यूड है उसको शुरू से इजाद किया जाए? अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में तेज़ है तो वो कैसे एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है? और एक और आम सवाल है मैडम कि ये जो तालीम हासिल करने के बाद नौजवान उस तरह जॉब के लिए सर्च नहीं करते और फौरन मायूस हो जाते हैं, वो उसको कैसे दूर किया जाए? भाई जब इतना पढ़ाया लिखा है तो एकदम से वो जॉब के लिए भी वही ज़ौक़ और शौक हो और सब्र के साथ जॉब शुरू करें, कैरियर बनाए। आप मुझे बताएं आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह है, 3 बच्चे। तो सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? बस अल्लाह का शुक्र है, ग्रेजुएशन किया है, अभी जॉब शुरू की है। ओए ऐसे ना, आप तो मेरी उम्र का आपका बच्चा है। भाई मैं तो सब बच्चों की फिक्र करता हूँ ना, मेरे तो सब बच्चे मेरे ही। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूँ आपके सामने। हाँ, लेकिन आपके अंदर जो प्रोग्राम कर करके मुख्तलिफ नॉलेज आ गई ना, तो इसलिए आप मुख्तलिफ मौजूआत पे बड़े कॉन्फिडेंस से बोल लेते हैं और उससे बड़े बड़े लोग मुतासिर हो जाते हैं, तो मैं भी बहुत मुतासिर। ऐसे सबसे ज्यादा आप किस बच्चे के साथ अटैच्ड, मतलब ज्यादा किसको अटेंशन देनी पड़ती है? तीनों में से किसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है? देखिए, एक नफ्सियाती तौर पे मैडम भी बताएंगी, इस मौजूद पे प्रोग्राम रखिएगा कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको एक फिक्र और एक जिम्मेदारियों का एहसास होता है मुस्तकबिल की। छोटे बच्चे निस्बतन बेफिक्र होते हैं और बड़े बच्चों को शुरू का लाड प्यार भी मिलता है। मैं बताता हूँ आपके बच्चों को, आपने कहा छोटे वाला बच्चा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये देख लें एहसन क्या कह रहे हैं। थैंक यू एहसन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
Welcome back to the show. Got to know लाहौर में पसंद है भाई, मुझे पता चला है, और 6 फरवरी को वहाँ पे पसंद मनाई जाएगी। थर्सडे को वैसे ही कश्मीर डे के हवाले से छुट्टी होगी, तो फ्राइडे को भी छुट्टी अनाउंस होगी लाहौर में, और फिर सैटरडे संडे तो वो एक फेस्टिवल की तौर पे उन्होंने किया। और 6 तारीख को सामा जी भी हमें बता रही थी और मैं भी सुन रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने फ्री कर दी हैं, जिसके अंदर ट्रैवलिंग बहुत सारे मेरे बसेस दोस्त भी फ्री जो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं फॉर द बसंत, और मुझे ये लगता है कि ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से एक बड़ी तहे दिल से कि हम भी इंसान हैं, दिल हमारा भी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बसंत के लिए एक छुट्टी दी जाए, हमें पसंद मनाने दिया जाए। मेरी आवाम से अपील है, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि प्लीज़ हमें भी पसंद बनाने दी जाए। मुझे खुदा कसम बहुत पसंद है गुड्डा उड़ाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आती है आपको? मुझे गुड्डा उड़ाना आता है, मुझे नहीं आता। तो इसलिए प्लीज़। अच्छा जी, हम सवाल जो है उसकी तरफ आते हैं। एहसन और याहिया का एक ही सवाल था तकरीबन जी। तो वो सवाल ये था कि बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पसंद होता तो उनको वो सब्जेक्ट उसको लेने दिया जाए, वो आखिर तक चला जाता है और उसका इंटरेस्ट नहीं होता। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं इसका इंटरेस्ट को शुरू से होता है, तो उसके अगर प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ वो करें तो बच्चों को एक्सपर्टीज ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों का जो है ना वो ग्रेड 5 और 6 से जो है आपको उनकी कैरियर काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप वेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो यही होता है ना, OA लेवल्स के बाद देखा जाता है कि जी यूनिवर्सिटी में हमने कहाँ इसको डालना है, इंजीनियरिंग में या इधर। बट होना ये चाहिए प्रैक्टिकली कि 5th और 6th में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका आपको इंटरेस्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मदर्स, not only mothers, like teachers and parents should both work on it कि वो देखेंगे बच्चे का किस में इंटरेस्ट आता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में उससे डिस्कस किया जाए ज़्यादा। अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है और हो सकता है वो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा ना हो, तो इट डजंट मीन कि वो एक फेलियर उसके लिए होगा आगे लाइफ में, क्या करेगा वो, ठीक है, एक्सपर्टीज डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ है वो है सोशल प्रेशर। पेरेंट्स जो है ना वो सोशल प्रेशर में आके बच्चों को, जो बच्चा बेचारा केपेबल ही नहीं होता, केपेबल ही नहीं है साइंस लेने का, फॉर एग्जांपल मतलब वो केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं चल सकता, बट वो साइंसेस नहीं ले सकता, बट वो सोशल प्रेशर ऐसा होता है, तुम लड़के हो, तुम ये नहीं पढ़ो, तुम आर्ट्स लोगे, आर्ट्स को वो समझते हैं फेलियर, ठीक है, हालांकि हो सकता है कि वो बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो जाए, यू नेवर नो कि बहुत अच्छा बिजनेस कर सके, बहुत अच्छा वो, बिल्कुल so many subjects are there, yes। अच्छा, लेकिन सामी जी एक और चीज़ है, जब बच्चा छोटी ग्रेड्स में होता है तब मैथ्स वगैरह इतनी मुश्किल नहीं होती और बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, क्योंकि मैथ्स में तो एक सम आपने बिल्कुल सही किया तो उसके फुल मार्क्स हैं, कहीं से भी कटने की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। लेकिन जब आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं या आप हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हैं, मतलब 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैं कहती हूँ अजाब है उसका मैथ्स, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला मैथ्स था, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मुझे समझ भी नहीं आता है मैं कैसे पास होगी, बस अल्लाह वालों ही होंगे। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बचपन से एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो फिर आगे जाके भी आप, क्योंकि वही जो मैथ्स है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, वही सारा 4 साल आपके इंजीनियरिंग में वही मैथ्स है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं शुरू से मैथ्स में अच्छी थी तो फिर आगे जाके भी अच्छी हूँ। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि वहीं पे तो काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब आप देखते हो कि आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो है उसकी काउंसलिंग करते हैं कि अच्छा ये नेक्स्ट, जैसे अलजबरा का ही आप ले लें कि नेक्स्ट इसके ये स्टेजेस आएंगे, तो वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि अच्छा मैं ये फील्ड है मेरे लिए, कि अगर मैं मैथ्स करना चाहता हूँ तो मैथ्स में ये फील्ड्स हो सकती हैं, अगर मुझे कोई और अवेयर होना चाहिए, अगर शौक है तो उसके शौक देखिए कैसे, शौक देखें ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपने मुझे सच बताना है, कहीं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, श्योर कहे ना, हाँ मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आप सच बताइएगा, बच्चे को चंड कराती हैं आप, मतलब लगा दिए, एक लगा दिया, दूसरा लगा दिया, नहीं अपने बच्चों को आप है, क्योंकि हमें तो पड़ी है भाई, और हमें मुझे तो बड़ी सुथरी मार पड़ी है, तभी मैं इतना सीधा हूँ। सो डू यू ऑल्सो, एक तो जाहिर बात है गुस्सा आ जाता है, तो मारा पहले सबसे पहले ये बता, फिर दूसरा सवाल करूँगा आपसे। मेरा ख्याल है जहाँ सख्ती की ज़रूरत पड़ी है मैंने सख्ती की, मारा हल्का फुल्का, बल्कि मैं तो अपने बेटे को अभी तक कहती हूँ, मैं आऊँ तो कहते हैं मम्मा आज आपका अपना घर है। वो अभी तक मुझे यही कहते हैं और मैं अभी तक उसे कहती हूँ मैं आऊँ तो वो कहते हैं आ जाए। अच्छा, मेरा भी एक मशहूर जुमला है, मेरी बहन के बच्चों पे चलता था, पता नहीं अपने बच्चे पे चलेगा, मेरा ये मशहूर जुमला है कि पता है ना फिर मेरा, बस वो फिर उनको हो जाता है कि हाँ ये डाइन सी है। अच्छा, और मुझे ये बताएं, आपको कितना लगता है कि हल्की फुल्का कुछ शुड जो है वो हो जानी चाहिए, कभी गुस्सा आ जाए तो बच्चों को होना चाहिए? मैं एक बात बताऊँ ऑनेस्टली,
बच्चे आपको देख के समझ आते हैं मामा अभी गुस्से में है, अभी कैसे हैं और क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपको अंडरस्टैंड करें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक लगा के उनको समझाएं कि मुझे ये बुरा लगा है। तो साहिबा जी एक और मुश्किल सवाल है मेरे जहन में आपके लिए। बच्चा जैसे 18 क्रॉस करते हैं, अब तो वो थ्रेशोल्ड भी कम होना शुरू हो गया, वो 16 पे चला गया है। बिल्कुल 20 क्रॉस करे या 16 क्रॉस करे, 18 क्रॉस करे, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब बच्चा समझता है कि उसे सब पता है, और he आपको knows नहीं। all, और आपको कुछ नहीं पता, वो फिर आपको सिखाने पे आ जाता है। जब बच्चा हाथ से, लफ्ज़ तो मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, पर बच्चा जब आउट ऑफ कंट्रोल आपकी डोमेन में नहीं रहता, आपसे पूछता नहीं है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, इस वक्त क्या करना चाहिए वालिदैन? पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे की हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, उसका देखें ना सोशल, आप देखें कि उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, बिल्कुल एक चेंज एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है। ये पेशेंस, जितना आप पेशेंट रहेंगे, सब्र वाले करने वाले के साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है, बिल्कुल। ये वो मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, बिकॉज ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे बच्चे आपको इस एज पर लेकर आना चाहते हैं कि जहाँ आप उनको सुनाएं और फिर वो जो है ना वो बागी हो जाए। रिटेलिएट करें और बस मैंने नहीं खाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं, मतलब यू नो कि आप मुझे इस टाइम जाने क्यों नहीं दे रही या कुछ ऐसा। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने तो अपने बेटे के साथ हमेशा ये किया कि उसको मैंने ये एक लाइक 100% उसको ये मैंने श्योरिटी दी हुई है कि मामा लव्स यू मोर देन एनीथिंग, ठीक है, कि बस तुम्हारे से आगे तो मुझे कोई दुनिया की चीज़ साइमा कॉल भी लेते हैं। साइमा के लिए कौन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? अस्सलाम वालेकुम साइमा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक, हैं? आप कैसी हैं साइमा जी? जी मैं भी ठीक हूँ। आपको याद होगा लास्ट में मैंने कॉल की थी, जो बिल्कुल। हमने लंडे पे बात की थी, तो एक ट्रॉमा था मेरा, तो आपको याद होगा। यस, दैट वाज अ वेरी गुड कॉल, आई रिमेंबर। जी कहिए, क्या कहेंगी? और हलीमा आपको बहुत बहुत प्यार। लास्ट टाइम मैंने ज़ैनब को 2 बार हलीमा समझ के प्यार भेज दिया था, लेकिन कोई मसला नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। I really like you. You are so humble, so genuine, and you do the show in a natural way. Love थैंक यू again. सो मच, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। साइमा जी। लेकिन आप जैनब को प्यार दें या मुझे दें, एक ही बात है, हम बहनों की तरह लेकिन हैं। ज़ैनब को अलग से अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब आप भी बहुत नाइस है, बहुत हम्बल है, आप सब एक जैसे हैं। बहुत अभी मैं शुक्रिया। बात करना चाहती हूँ टॉपिक के हवाले से जी, जी। कि बच्चों को मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं आप लोगों से बड़ी भी हूँ, तो मैंने अपना जो जिंदगी का तजर्बा सीखा है कि बच्चों को इखलाकियात सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही उसकी वजह ये है कि किताबी तालीम वो स्कूल से ले लेते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के साथ खेलना, बाकी सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चों को इखलाकियात नहीं सिखाई गई कि आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, अदब आदाब बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन इखलाकियात पे मेरा ख्याल है फोकस करना साइमा बहुत जी जरूरी मुझे है। एक बात मेरा बताइए, opinion आप हमें एक बात पूछ रहे थे कि आप कितना बिलीव करती है कि अगर गुस्सा आ जाए तो बच्चे को छोटा मोटा चंड चुंड भी करा दे, कोई मसला नहीं, आप करा देती हैं? मतलब गुस्सा आ जाए तो बच्चे को डर होना चाहिए कि मार भी पड़ सकती है। करा देती हूँ, और माशाल्लाह मेरा बेटा टॉपर भी है एंड गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला उसे आगे भी कामयाबी दे। ऐसी चीजें मैं शेयर तो नहीं करती, अब पूरी दुनिया ने सुन लिया है, लेकिन सब दुआएं माशाल्लाह, करें कि माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसे और कामयाबी दे। साइमा मुझे एक बात बहुत बताए, जरूरी है। सबके बच्चे टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मेरे जैसे बच्चे कहाँ पढ़ रहे? किसके बच्चे हैं वो जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो नलायक से? आप माशाल्लाह हर एक का टॉपर होना अलग नोयत का होता है, और आप माशाल्लाह जिस तरह के टॉपर हैं वो हमें दिखाई देता है माशाल्लाह। मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ आपको, बहुत खुशी होती है और दिल चाहता है कि मेरा बच्चा भी इसी तरह ही कामयाब हो। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। यकीन जाने के हुमायूं ने जो पूछा है कि मैं किस किस्म का, मैं किन लोगों का बच्चे हूँ, मैं इनकी कैटेगरी में आता हूँ, तो हमारे पेरेंट्स जो है ना वो एक टाइम भी सोचते थे इनका क्या बनेगा, और आज जब वो हमें देखते हैं तो वो उनको बड़ी खुशी होती है कि इनका जो बना है वो और किसी का नहीं बन सका जो इनका बन गया है। तो ये एक अचीवमेंट है एक तरह की बात करें? मैं अपने पेरेंट्स की मेरा बात नहीं करिए। ऐसा चल रहा अच्छा, अपने पेरेंट्स की बात मेरे करिए। पेरेंट्स कहते बहुत कुछ शुक्रिया साइमा कर जी लेते कॉल तो। करने के लिए, थैंक यू सो मच। कहते क्या सुबह सुबह टीवी में चले जाते इन्होंने हो? बहुत अच्छी बात अच्छी बात की है। इखलाकियात वाली। मैं आई 100% एग्री विद दिस, बिकॉज पता है क्या, बच्चे को देख के पता चलता है कि इसकी आप ब्रिंगिंग किसने की है, पेरेंट्स कैसे होंगे। वो कहते हैं ना फल देख के पता चलता है दरख्त कैसा है, ठीक है? बिल्कुल, तो वो लेकिन ये चीज़ बहुत साइमा ज़रूरी जी है। अगेन एक तो ये चीज़ कि आजकल जो है ना बच्चों को की ये सलाहियत इसको बड़ा पसंद किया जाता है कि जो उनके दिल में साफ शफाफ आईने की तरह वो मुंह के ऊपर मारते हैं आपके जो बात उनके दिल में है, वो नहीं ख्याल करते कि आगे दादा बैठा हुआ है, वो नहीं ख्याल करते आगे नाना बैठा। हाँ हमारे बच्चे दिल का इतना साफ है, सब कुछ बोल देता है। नहीं ये चीज़ ठीक है, लेकिन उनको एक चीज़ हमने बस सिखानी है ना बचपन से कि रिस्पेक्टफुल रहना है,
चाहे जो भी बात है आप अपने ज़रूर साहिबा जी, अपने यहाँ पे मेरा थोड़ा सा है कि मुझे लगता है कुछ कुछ रिश्ते ऐसे जहाँ पर आपका, जैसे आपने शुरू में कहा था, बोलना नहीं बनता, आपको एडवोकेट भी नहीं करना अपने आप को, वहाँ पर आपने सिर्फ सुनना है, क्योंकि देखिए सर्टेन रिश्ते ऐसे जो बड़े नाजुक हैं और वो ऐसे वो अपनी जनरेशन के एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं, वहाँ पर बहस करना ज़रूरी नहीं बनती। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, देखते रहिए सब। आप कोई और शो मुझे लग रहा है कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों के साथ साहिबा जी मौजूद है और हम पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं मैंने अच्छा मैंने सवाल कुछ नहीं करना, मैंने कहना है मेरे रेस्टोरेंट में कुछ अर्सा पहले मैंने सिर्फ इखलाक का बताना है कितना मैटर करती है, तो वो आए और मैंने उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया। मैंने कहा मेरी बहन क्या खाएगी, एक फैमिली थी, ठीक है, गुजरांवाला से, सो मैंने उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया, मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़ी अच्छी वाइब आई मैंने उनके साथ किया। आप बिलीव करो थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन दिया कि मेरे बाबा आपसे बात करना चाहते हैं, तो ने कहा आपने मेरी फैमिली को इतनी इज्जत दी है, तो आप गुजरांवाला आएंगे तो आपने अपनी फैमिली के साथ आना है और मेरे घर ठहरना है। सो मैंने ये सोचा कि ये जो कहते हैं ना कि दांतों के दरमियान ये चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आप इसको मोल्ड कर देना तो आप लोग को अपना दरवीदा कर सकते हैं, करवीदा कर सकते हैं, वो लोग आपको, आप जस्ट इट्स जस्ट अबाउट दैट। वो मेरा शो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जो हदीस है वो तो ये है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मफ़हूम ये है कि आप मुझे इसकी ज़मानत दे दें, ज़बान की, मैं आपको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ये आप सोच लें कि कितनी बड़ी चीज़ है, इससे हम कितने गुनाह करते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा साइमा जी, एक चीज़ जो बहुत सारे घरों में चलती है, हमारे ज़माने में भी चला करती थी, गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है, एक किसी ने डांट दिया तो दूसरा जो है वो उसके मरहम का काम करता था। चलो कोई बात नहीं, बाबा ने अगर कुछ कह दिया, बाबा आपसे प्यार भी तो करते हैं, बाबा आपके लिए बाबा को बताएंगे, या मामा जो है वो कहती थी कि देखना मैं बाबा को बताऊंगी, लेकिन बताती कभी नहीं थी, बुरा कभी वो नहीं करती थी। बट मामा ने कभी डांट दिया तो बाबा आगे से कहते थे कि बेटे पूरा दिन वो आपके लिए लगी रहती हैं, आपसे प्यार करती हैं, खाने बनाती हैं, आपका ख्याल करती हैं, एक बात कह भी दी तो क्या फ़र्क पड़ गया। आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई दोनों में से कोई कुछ कह दे तो वो आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, तुमने कैसे इसको कहा, मेरे बेटे को तो आप हमेशा ही करते हैं, और वहीं पे बिगाड़ का सबब भी मेरी बेटी को कुछ ना कहो, मेरी बेटी को कुछ ये मेरे मियाँ लफ्ज़ बोलते हैं, जो जुमला बोलते हैं, जब भी मैं उसको कहती हूँ मेरी बेटी को कुछ ना कहो तो मैं कहती हूँ बेटी आराम से भी निकल सकते हैं, तो बेटी पे जोर क्यों है आप कहता। तो मुझे बताएं, ये जो गुड कॉप बैड कॉप है, इसको आप ठीक समझती हैं, ये होना चाहिए या नहीं? आजकल जो है हर चीज़ साफ होनी चाहिए, शफाफ, बच्चे के सामने हो जो भी हो। नहीं, ये तो एक पता है, पेरेंट्स को फर्स्ट डे से ही इस बात पे एग्री कर लेना चाहिए कि अगर फादर इज़ एंग्री, और मतलब देखें बच्चे का तो कोई बुरा नहीं चाहेगा ना, बिल्कुल। आप अपने बच्चों से ज़्यादा तो किसी से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर फादर कुछ कह रहे हैं या किसी बात पे मना कर रहे हैं तो मदर शुड बी क्वाइट और उनको सेकंड करना चाहिए। इसी तरह अगर मदर किसी बात पे एंग्री हैं या बता रही हैं कि आज इसने मिसबिहेव किया या कुछ किया है, तो इंस्टेड ऑफ ये कि आपको मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुमने कैसे ये किया, ये नहीं, अथॉरिटी दे, एक को दे, ताकि वो मतलब बच्चा पर क्या करेगा, सेफ जोन ढूंढना शुरू कर देगा। और फिर बच्चा ना गेम शुरू हो जाता है, और गेम प्ले भी करता है, वो फिर बाबा को शिकायतें लगाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, वो ये भी होता है कि माँ की इज्जत या बाप की इज्जत उतनी नहीं रहती है, और वो कहते हैं कि बाप ज्यादा प्यार करता है, माँ तो है ही ऐसी, सो वो इट गोज रॉन्ग। अच्छा, मैं आपसे आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आई थिंक नाउ कुछ जिम्मेदारी स्कूलों को भी लेनी है। हम अक्सर कहते हैं कि वो कहते हैं बस बच्चा भेजे, और पेरेंट्स चाहते हैं, जिम्मेदारी है, अगर बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास गुजार रहा है तो आपने बच्चे को तमीज़ भी सिखानी है। एज अ उस्ताद आपने खाली बायोलॉजी नहीं पढ़ानी, आपने उसे ये बताना है बायोलॉजी का पढ़ना तो है, लेकिन एथिक्स भी क्या है, बाप से बात कैसे करनी है, क्योंकि आपको उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिल्कुल, जैसे मैंने गुड 18 years आई वाज प्री स्कूलर, लाइक आई वाज हैंडलिंग प्री स्कूल किड्स, और उसमें मैं सबसे पहले जो फोकस करती थी उनकी पर्सनालिटी पे, बिकॉज जब बच्चा प्री स्कूल में होता है ना
तो 5 साल तक बच्चे का 90% ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता बिल्कुल है। सही कह रही हैं। ठीक है, तो ये वो टाइम होता है कि जिसमें आप जो चीज़ उसको बताएंगे ना वो फॉर एवर उसके साथ रहेगी। साहिबा स्कूल छोड़े बड़ा टाइम हो गया, याद आता है वो 18 साल तो बड़ा एक रूटीन था, तो ये आप खुश है कि नहीं? चलो शुक्र है स्कूल की सांस ली हुई है। एक्चुअली मैंने स्कूल तो ज़रूर छोड़ा है, लेकिन मैंने वो जो मैं एक काम कर रही थी मैंने उसको नहीं छोड़ा, बिकॉज मैंने अब अपनी एक कंपनी लॉन्च की है एलिवेट 360 के नाम से, और उसमें जो है वो मैं टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंटिंग सेशंस और करिकुलम डेवलपमेंट कहीं इन ना चीज़ों कहीं पे उसके साथ आप आई एम affiliated अटैच्ड, हैं। और बल्कि मैं बहुत अच्छा मैं फील भी कर सीवी रही दे दूं आपको? हूँ। ज़रूर दे दो, आए किचन में चलते साथ साथ। बिल्कुल। बहुत आपने बुरे तरीके से जरूर कहा है, मतलब आप रख नहीं रही मुझे। आज नहीं थैंक यू। आप खाना बनाती हैं साहिबा जी? जी जी बिल्कुल। क्या सबसे मजेदार चीज क्या बनाती है? सबसे बुरी चीज क्या बनाती हैं जो आपको कहा गया कि अब आइंदा के बाद मामा ये ना बनाइएगा? बुरी चीज बताइए, क्या आपको मना कर दिया गया है? मेरे बेटे को सब्जी नहीं पसंद तो उससे मना कर दिया कि सब्जी ना कर हाँ ही सेड कि वो आप क्यों टाइम ज़ाया करती हैं इस पे? कोई मसला नहीं। दो। वो कह रही है बच्चा कहता है क्यों आप टाइम जाया करती हाँ, हैं? वो कहते हैं सब्जी ना बनाया करें, आप टाइम वेस्ट करती हैं अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना नहीं है। हाँ, उसे बिरयानी पसंद है, और अगर सब्जी में सिर्फ आलू की भुजिया पसंद है। आप थोड़ी सी शॉपर में ले जाए बिरयानी। ये मेरे बेटे की तरह, उसको भी आलू की भुजिया पसंद है, बाकी कोई सब्जी एंड नहीं ही लव्स बिरयानी, ही कैन ईट इट इन इवन इन सहरी, अफ्तारी, जब मर्जी आप अच्छा दे कुछ दें। लोग होते हैं जो अच्छा, बड़ा हफ्ते में also। भी बड़ा also। चावल खा लेते हैं, हाँ सहरी में भी खा लेते हैं। मैं तो ये सिर्फ एक अभी जो रोज़ा गुजरा है शब मेराज का, वो मैंने ज़िंदगी का पहला रोज़ा था जो स्लाइस खा के रखा, वरना मैं हमेशा पराठा और सब कुछ, अभी रमज़ान में भी पराठे, वो मैंने इसलिए स्लाइस खा लिया क्योंकि कोई और था ही नहीं सहरी करने वाला, तो मैंने कहा क्या अब अपने लिए इतना तरद्दुद करूँ पराठा बनाने का, स्लाइस खा क्यों के रख आपका शौहर रोजे नहीं रखता? ये वो नफली तो रोज़ा नफली रोज़ा था ना अच्छा, शब नफली, मेराज का। नफली। हाँ जी हाँ जी। मुझे रमजान की बात नहीं नहीं, अभी शब मेराज रमजान में क्या का। खाती हो सहरी में? इस रमज़ान में मैं हाफ फ्राई अंडा, पराठा और लस्सी का ग्लास। और आप साहिबा जी? मैं भी पराठे तो मेरे फेवरेट हैं। आप क्या खाते हो? साउथ एशियंस। अच्छा, मैं मुझसे पराठा बताऊंगा, नहीं पहले खाया तो जाता, बताओ। मुझसे पराठा नहीं खाया जाता, मैं Same। सूखी रोटी खाती हूँ और उसके साथ सालन खाती हूँ, मैं अंडा शंडा भी नहीं अच्छा नहीं, मैं पराठा शुक्र है मैं दही बहुत हेल्दी चीजें खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंडा पराठा सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। मैं खाता हूँ चूरी देसी घी की, चूरी मैं देसी घी की चूरी खाता हूँ, मैं बॉयल अंडे खाता हूँ, दही खाता हूँ, और रात जो सहरी जो अफ्तारी की चीज़ें बची हुई होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को खाता खाता सोता हूँ। मुझे बहुत मुझे हर बची चीज़ अच्छी लगती है। मिलता है सिर्फ नहीं रोज़े के मिलता, टाइम मुझे पे, तो जो पता है रोज़े कितना के खाने का शौक है, तो जितने चिकन पकोड़े पड़ोगे वो खाऊंगा, जो चना चाट बचेगी रात की वो मैं रात को 2 बजे ज़रूर इंशाल्लाह खाऊंगा, फिर जो कस्टर्ड बचेगा वो मैं इंशाल्लाह 3 बजे ज़रूर खाऊंगा। फिर नहीं इस दफा तो फिर भी चलो 5-6 बजे तक सहरी जो है मुतवक्के है, तो वरना तो 3 बजे होती थी सहरी, तब क्या करते थे आप? नहीं सोता था ना मैं, खाते सोता रहते नहीं थे, था, खाता रहता था, क्योंकि हमारा वो नहीं था ना हलीमा, एक रमजान था ना, मुझे रमजान था शो, नहीं, हाँ, तो नहीं मैं था। वो फिर खाता रहता था, तो हम बाद में नहीं सो लेते मैं थे। तो अफ्तार जब करके उठ जाती हूँ एक दफ़ा, उसके बाद सिर्फ एक चाय का कप पीती हूँ, बस एक दफ़ा जो मैंने खा लिया वो खा लिया, उसके बाद मैं ये मंचिंग वगैरह मैं नहीं करती। और फिर मैं सहरी में लेकिन ज़रूर खाती हूँ पराठा भी देसी घी का, और अंडा, हाफ फ्राई और लस्सी का ग्लास ज़रूर। गुड। क्या कैसे बनाई बिरयानी? तुम्हारी तय वाली बिरयानी होती है या दूसरी वाली? दूसरे वाली कौन सी वाली? मुझे नहीं पता होगी। तय ही लगाई है मैंने, नीचे सालन है ऊपर चावल। तय वाली ही बिरयानी होती है। मैंने क्वेश्चन करते हैं ना, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज ले लिए थे 2 अदद, उसको जो है से हो गए 2 अदद जो है उनको ब्राउन कर लिया था, और उन प्याज़ों को आपने बाहर निकाल लेना है, और उसी तो ऑयल में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच डालना है, सब्ज़ मिर्च 6 अदद डालनी है, साबुत लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, ज़ीरा साबुत आपने 1 खाने का चम्मच यूज़ करना, लौंग 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, बादियान के फूल 3 अदद, चिकन पाउडर आधा खाने के चम्मच, दही जो है आपने 1 कप यूज़ करनी है, बिरयानी मसाला जो कंपनी का मिलता है वो 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय के चम्मच, टमाटर 5 अदद, चिकन 1 किलो और चावल 1 किलो, और धनिया जो है इसमें गार्निशिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये करना है कि आपने पहले प्याज ब्राउन कर लेने हैं, उसके बाद आपने वो प्याज आपने अलहदा कर लेने हैं, और उसी ऑयल में आपने चिकन, टमाटर, आलू और सारे मसाले ऐड कर देने हैं। दही ऐड नहीं करना जब मसाला, टमाटर, आलू और सारे मसाले। अगर आप पूछ रही हो ना तो मेरा ख्याल है अब
और उसके बाद नहीं, आपने मैंने ये वाली बिरयानी नहीं बनाई ना जो अभी आपने हाँ। कौन सी बिरयानी कही? देगी देगी बिरयानी। मैं कौन सी देगी नहीं बिरयानी बनाती, आपने मैं बनाई? दूसरी बनाती हूँ। अच्छा, और दही में आपने ये करना है कि जर्दे का कलर और केवड़ा एसेंस डाल के आपने रख देना है। जैसे ही आप देखें कि चिकन और आलू गल गए हैं तो आपने ऊपर से पोर कर देना है दही को। दही आपने लेकिन पकाना। यहाँ पे केवड़ा जो आपने रंग है ना वो आपने इस तरह स्टार करके रखना ताकि मिक्स हो वाइट और दूसरे कलर। सालन में आपने दही डालनी है, चावलों पे नहीं डालनी, इसलिए स्टार करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। उसके बाद आपने उसी सालन के अंदर आपने चावल ऐड कर अगर देने हैं। रेसिपी ये सुन रहा होता ना तो इसे पता होता कि अभी चावलों पे हम पहुंचे ही नहीं। चावल ठीक है, चावल आपने डाल देने हैं। और फिर अगर ऑप्शन ये है कि आपने जो ब्राउन प्याज किए हैं वो ऊपर डाल दें और लेमन स्लाइस किए हुए, धनिया पुदीना टमाटर स्लाइस किए हुए वो ऐड कर दें और दम लगा दें और आपकी बिरयानी इस तरह और से आपका जो कलर है वो स्टार बना के ऊपर डालिएगा ताकि रंग बरंगी तब जब आपने चावल मेरी बात नहीं सुने, डाला। स्टार स्टार बनाने बना के दें। ऊपर इतना एम्फसाइज क्यों है? क्योंकि जब दम खुलेगा तो आप ऊपर नीचे तो करोगे ना। अच्छा, तो इसका इसका एक और mix होगा, तरीका नहीं। भी है। नादिया अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कसम खुदा की पिछले 1.5 महीने से मैं G8 के स्टॉप पे बैठा हूँ, कोई मुझे पकड़ा जाए मेरा ट्रैक ट्राउजर। पार्सल तो फिर मिल गया ना। फिर मिल गया ना। नहीं मिला। मिल गया, आ गया। अब इम्तियाज कह रहा है कि आ गया। ओह माय गॉड, इज दैट सीरियस? क्या जरूरत थी यार, कैश भेजे। बस प्यार मोहब्बत। आई इश्क। लव यू। I love you too। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात सुनने। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे लिए सूखा आई लव यू है या कुछ है भी उस डब्बे के अंदर जो तुमने इतना बड़ा डब्बा भेजा है? आपके लिए रिंग है, ये कहता मैंने वो डब्बा देखा। डब्बे में डब्बा, मैंने कहा डब्बा भेज दो। रिंग है तुम्हारे लिए। मेरी बात सुनो, वो डब्बा ही तो मेरे लिए नहीं है कहीं कि डब्बा ये पैकिंग आप आपके लिए साथ एक नोट भी है। वली भाई साहब के लिए एक नोट है। सबके लिए एक नोट है, ये ना पहुंचेगा। अगर इम्तियाज के हत्थे चढ़ गया तो ये ना आएगा मेरे पास। मुझे प्लीज सीक्रेट में बता देना कि वो नोट कौन से रंग का है। नहीं, बात सुनने, मेरे साहब के लिए ना वो बरकत वाले नोट है। बरकत वाला क्या? वो ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ। वो आपने खर्च नहीं करने, वो साहब को देना है एक नोट। अच्छा, नहीं, सबको मुझे देना पहले है ये एक-एक बता नोट, दो। लेकिन खर्च नहीं करना। वो खर्च इसलिए करने वाले बरकत हैं, रहेगी। किए जा सकते हैं खर्च वो। खर्च करने वाले हैं, मगर आपने करने नहीं है, पर्स में रखने हैं। अब इसलिए रखेंगे ना पर्स में तो ज्यादा मेरे अच्छा, पास बरकत पता हो है जाएगी, कैसा बरकत नोट हो। है हलीमा, जिसके ऊपर तुम क्लोजिंग करो, मैं जरा इम्तियाज से हो गया था। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू Thank सो you, मच ज़राबिया, नादिया। thank तुम्हारी you। मोहब्बत का इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम इन्हें चूम चाट के रखेंगे और हर दुनिया में हर बंदे के साथ फ्लेक्स करेंगे कि किसी ने ऐसे लोग नहीं बनाए होंगे अपने शो में अपने साथ, उनके साथ रिश्ता कि वो आपके लिए वरना इतनी दूर लोग से तो चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट नहीं चैनल कॉल कर रहे थे, ये सूट जो पहना है हमें दे जाए। हाँ ट्रू, वैसे ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो चुका है एक दफा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साइमा जी, आप Thank जब you भी so आती हैं आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत इंशाल्लाह कुछ। जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। आज तो हमने पेंटिंग के हवाले से ज़्यादा बात की। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपना, अपने वालिदैन का, अपने घर में मौजूद बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे पता है मैंने आपको थैंक यू नहीं कहा। बहुत शुक्रिया हुमायूं, आप इतने गले ख़राब के साथ भी यहाँ पर आए, आपने पूरा साथ निभाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। Thank you। हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।